अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त लेमन को स्टोर करने की जो है उसके जूस को महफूज करने की जो है रेसिपी लेके आई हूँ कि किस तरह से हम लेमन को पूरे मंथ या ज़्यादा 3-4 मंथ जब तक ये क्यूब्स जो है सही रहेंगे, फ्रीज़र में पड़े रहेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, ना इनका टेस्ट ख़राब होता है। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 1 किलो लेमन लिया है मैंने, आप जितना भी स्टोर करना चाहें। तो ये मैं रमज़ानुल मुबारक के लिए जो है लेमन का जूस जो है इसको स्टोर करने का तरीका लेके आई हूँ कि किस तरह से हम इसको लेमन का जो जूस है इसको स्टोर कर सकते हैं। तो 1 किलो मैंने उसके लिए लेमन लिए हैं, तो इसको मैं बहुत ही अच्छी तरह से धो लूँगी क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारी मिट्टी लगी होती है। इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। तो ये लेमन जो है इतने गंदे नहीं है इनको, तो इसलिए इनको मैंने एक बार धोया। अगर आपके लेमन जो है उनके ऊपर ज़्यादा गर्द वगैरह लगी हो तो आप इसको ज़्यादा बार धो सकते हैं। तो ये मैंने इनको धो लिया। तो लेमन हमेशा फ्रेश लेने हैं जब भी आपने लेमन का जो जूस निकालना है उसके लिए। तो इस तरह से कोई भी बर्तन ले लें और इनको हम काट लेंगे, 2-2 हिस्सों में काट लेंगे। लेमन जूस को स्टोर करने का जो तरीका है वो मैं लेके आई हूँ। इस तरह हम रमज़ान के लिए लेमन जो है उनका जो रस है वो स्टोर कर सकते हैं ताकि इस कंजमीन बनाने के लिए या हमें अपनी बिरयानी के लिए या कोई भी रेसिपी है उसके लिए हम जल्दी से इसको जो है इस्तेमाल कर सकें। तो तमाम लेमन जो है ना इनके मैं इस तरह से जो है इस तरह से इनको 2-2 हिस्सों में कटिंग कर लूंगी। सारे लेमन इस तरह से इनको काट लेंगे। तमाम लेमन जो है मैंने इस तरह से काट लिए हैं। तो जितना भी आपने स्टोर करना है उस हिसाब से आपने लेमन लेने हैं। मैंने 1 किलो लेमन लिए हैं, तो अब इनका जो है मैं रस निकाल लेती हूँ। तो जो भी आपके पास लेमन निचोड़ने वाला है उसके साथ आप जो है इसका रस जो है वो निकाल लें। इस तरह से तमाम जो लेमन है इनका रस हम निकाल लेंगे। इसको काफी सारा जो है ना थोड़ा सा टाइम जो है लगेगा, फिर इसका रस जो है वो निकलेगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अगर आपने कुछ भी मुझसे सीखा है तो मुझे जो है लाइक और शेयर ज़रूर किया करें मेरी वीडियो को। तो तमाम लेमन को मैं जल्दी जल्दी से निचोड़ी हूँ, फिर इनको जो है क्यूब्स की सूरत में मैं स्टोर करने वाली हूँ। सबसे बेस्ट वे जो है ना लेमन का जूस स्टोर करने का यही है। इस तरह से बहुत ही आसानी से हम जो है ना लेमन को स्टोर कर सकते हैं। ये तमाम लेमन जो है मैंने निकाली है इस तरह से। इनके छिलकों के साथ आप स्क्रब बना सकते हैं और इसके साथ जो है बहुत ही मज़े का अचार भी मैं बनाती हूँ। तो यहाँ इसके साथ फेस स्क्रब आप इसके साथ बना सकते हैं। इनको ड्राई कर लें और पीस के, तो इसके साथ बहुत ही अच्छा फेस स्क्रब बन जाता है। तो ये मैंने एक लिया इसकी ट्रे, तो इसके अंदर जो है ना मैं डाल दूंगी इसको और इसको कर लूंगी फ्रीज। तकरीबन 6 घंटे के लिए हमने इसको फ्रीज करना है। तो ये इसके अंदर मैंने डाल दिया। इसको बहुत ही अब एहतियात के साथ ना हम इसको जो है फ्रीजर में रख देंगे। तकरीबन 6 घंटे लगेंगे और फिर ये जो है ना हमारी फ्रीज हो जाएगी। आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरा इसमें बच गया है, तो ये इसको मैं किसी अभी इस्तेमाल कर लेंगे या किसी और चीज़ में डाल के सेव कर लूँगी। आपको जितना भी आपने स्टोर करना उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो इसको रखते हैं फ्रीज करने के लिए। ये तकरीबन मैंने इसको 6 से 8 घंटे तक ना इसको फ्रीज कर लिया। ये बहुत ही अच्छा सा हमारा जो लेमन का जो मैंने जूस निकाला था ना वो बहुत ही अच्छा फ्रीज हो चुका है। अब इसको इस तरह से किसी भी बर्तन में हम निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये निकल जाता है इसके अंदर से और इसको महफूज करना नहायत आसान है। आपको जितनी मकदार में आपने लेमन जो है रमज़ान में इस्तेमाल करने हैं उतनी मकदार में आपने इस तरह से लेमन का जो जूस है वो निकाल के तो आपने रख लेना है। तो किसी भी बॉक्स में या जिपलॉक बैग में जो भी आपके पास आसानी से आपके पास अवेलेबल है ना उसमें आपने इसको महफूज करके तो फ्रीज कर देना है। तो ये तमाम जो है ना इसके अंदर इस तरह से मैं डाल दूंगी और इसको दोबारा से फ्रीजर में रख दूंगी। तो अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताया करें और लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे इतना ही लेमन का जूस जो है रमज़ान में मुझे चाहिए था, तो उस हिसाब से मैंने इतना जो है वो इसको कर लिया है सेव। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।